जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 8 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 8 मई के दिन लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स। इतने सारे कार्ड, चलिए देखते हैं क्या आया है। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, आई डोंट नो, देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है स्ट्रेंथ की। कोई है जो शत्रुओं के साथ मिल गया है। आपकी फैमिली में ऐसा हो सकता है जो शत्रु के साथ मिला हुआ है इस वजह से, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी को फीड कर रहा है। जैसे नेगेटिविटी क्या होती है? अपने घमंड को फीड करना। घमंड जो होता है, ईगो जो होता है, वो इतनी गंदी चीज़ होती है कि इंसान ईगो के चक्कर में नेगेटिविटी को फीड करने लगता है। वो उल्टे सीधे चक्करों में पड़ जाता है, अपने ही लोगों को हराने की कोशिश, अपने ही लोगों के साथ गलत करने की कोशिश, क्योंकि उसका ईगो कहीं पे हर्ट हुआ होता है। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी। तो ये कोई आपकी फैमिली का ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा फील हो रहा है कि उसके साथ इनजस्टिस किया है आप लोगों ने। इस वजह से वो किसी गलत व्यक्ति के साथ मिल गया है, क्योंकि मतलब वो अपने लेवल पे जस्टिस ले रहा है कि मतलब छुप के बात करेंगे, छुप के आपको रुलाएंगे एंड देन जस्टिस मिल जाएगा, देन ये खुश हो जाएंगे। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस हिडन एजेंडा, छुप के बात करने की कोशिश है। यस, किंग ऑफ पेंटिकल। मे भी ये व्यक्ति बहुत रिच है, वेल्दी है। ये पैसा फूंक रहा है, उल्टी सीधी जगहों पे पैसा बहा रहा है, बर्बाद कर रहा है, क्योंकि इसको घमंड है। इसको ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे पास पैसा है, मुझे क्या कमी। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप दोनों किंग एंड क्वीन हो सकते हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप दोनों लवर्स हो सकते हैं, आप दोनों कपल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। मे बी आप दोनों वर्किंग हो सकते हैं, आप दोनों एक ही वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, या फिर आप लोग एक ही खानदान में भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है, तो मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 8 7 10 2 3 7। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 7 10 2 3 7। तो यहाँ पर 8 ना 2 3 8 10, ये नंबर आपके लिए किसी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मे भी आपके मोबाइल नंबर हो, या फिर आपके हाउस नंबर हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। आपकी गाड़ी का नंबर हो सकता है, आपके फ्लैट का नंबर नहीं, किसी होटल में आप रुके हैं तो आपका रूम नंबर हो सकता है। डिवाइन, चलिए इसको देख लेते हैं, ये कौन से कार्ड थे। अच्छा, ये तो चलिए मुझे दिख रहा है कि ये कार्ड जो आए हैं ये आउटकम है, जो कुछ आपके अगेंस्ट किया गया है उसका आउटकम दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। चैरियट से ऐसा दिख रहा है कि ये सब किया गया था, ऐसा भी पॉसिबल है। पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ किया गया था, किसी व्यक्ति ने ईगो में आकर के आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करवा दिया था। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया था। कई बार ऐसा होता है कि लोग शादी करने के लिए, पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए, मतलब वशीकरण एंड जैसे हम क्या बोलते हैं, इंचैंटमेंट, ये सब चीज़ें करा देते हैं। इंचैंटमेंट ही वशीकरण होता है। यस, वशीकरण की एनर्जी मुझे थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, जैसे आपके ऊपर वशीकरण किया गया था, या मे बी आपने करवाया हो, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसे दिख रहा है चैरियट की एनर्जी। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। मे बी आपसे दूरी मिटाना चाहते हैं, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया है। मे बी आप इनसे बहुत टाइम से नाराज़ चल रहे हैं एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनसे नाराज़ रहें। 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। तो भाई ये मुझे आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं। मे बी आप सक्सेसफुल हो गए हैं। यस, ये आपके वर्क प्लेस का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे कोई आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है।
तो ये सोच रहा है कि जैसे आप बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, आपका लगातार ग्रोथ होती जा रही है, प्रमोशन होता जा रहा है, आपको इंसेंटिव मिलता जा रहा है, आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, मतलब जो कुछ भी बोनस वगैरह मिलते हैं वो सब आपको मिल रहा है। एंड इनको चिढ़ हो रही है, इनको लग रहा है कि तो ये आपके वर्क प्लेस से भी पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं कि अगर आप इतनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे तो आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो बेसिकली इनका मेन इंटेंशन ये है कि आप इनसे दूर ना हो, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल पागल हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 7 15 की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपने शायद इनको कभी रिजेक्ट किया था, या फिर इनको लग रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, इस वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि आपको लेके ऑब्सेस्ड हैं, आपके पीछे पागल हैं। एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, मतलब जैसे कहीं ना कहीं आपसे चिपके रहना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई बेटर मिल जाए, आप शायद किसी बेटर की तलाश में हैं। इन सारे एजम्पशन से बचने के लिए ये आपके ऊपर वशीकरण करवा रहे हैं, ठीक है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, यस, ये आपको वैल्यू बहुत करते हैं। 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, मे भी इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर इनके अंदर इनका डेविल कुछ ज़्यादा ही बलवान हो गया है। मतलब डेविल का मतलब क्या होता है, हर इंसान के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव साइड होता है, ओके, शैडो साइड, लाइट साइड। तो जब शैडो साइड पावरफुल हो जाता है, जब डर बढ़ जाता है, जब इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, तो इंसान उल्टे सीधे काम करने लगता है। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर का डेविल ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, एंड अब ये उल्टी सीधी हरकतों पे उतर आए हैं कि मतलब सीधी उंगली से नहीं मिलोगे तो टेढ़ी उंगली से मिलोगे। तो मतलब ये उस चक्कर में पड़ गए हैं। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी, इन पे टॉवर आ गया है। ये कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो रहे थे, एंड डिवाइन ने इनकी बैंड बजा दी है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, किस्मत का पहिया। मतलब देखिए, अगर आप किस्मत से छीनना चाहेंगे कुछ भी, कल मैंने शायद किसी रीडिंग में थंबनेल में डाला था कि वो छीन लेंगे, छीन लूँगा तुम्हें इस जहाँ से। तो ये गाने में बहुत आसान होता है लेकिन जो रियल लाइफ में छीनने की कोशिश की जाती है वो डेंजरस हो जाती है, क्योंकि आप डिवाइन के अगेंस्ट जाएंगे, इतनी हिम्मत किसी के अंदर है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि अब किस्मत, इनके जो प्लेनेट हैं वो खराब हो चुके हैं, इन्होंने बैड कर्मा जनरेट किया है आपके साथ ये सब कुछ करके। 9 ऑफ वैंड, 10 9 19 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मतलब ये कुछ ज़्यादा ही सयाने बन रहे थे, एंड ये सोच रहे थे कि इनके अकॉर्डिंग मतलब ईश्वर बनने की कोशिश, क्योंकि आप किसी के, भाई हर इंसान की फ्री विल है, आप किसी को ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना इस तरीके से चीज़ें करके। वशीकरण का मतलब क्या है कि किसी का दिमाग खराब हो गया, किसी का माइंड ब्लॉक हो गया, एंड वो आंखें बंद हालत में आपके पास आ गया, तो क्या वो वाकई में आपके पास आया है? क्या ये प्यार थोड़े ना है, ये तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, विकृत मानसिकता है, जैसे नार्सिसिस्ट टेंडेंसी, कि मुझे जो चाहिए वो किसी भी हालत में चाहिए। जैसे लोग कहते नहीं है कि इसको पकड़ के लाओ जिंदा या मुर्दा, तो वो वाली कंडीशन हो गई। दिस इज़ नॉट फेयर। 10 9 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी। तो ये सोच रहे थे कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया है। ओके, इनके ऊपर टॉवर आ गया है, इनकी किस्मत, इनका जो कर्मा है, इन्होंने बैड कर्मा जनरेट किया है, अब ये उसको झेल रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, अब ये मतलब दो नावों पे सवारी कर रहे हैं, अब ये जगल कर रहे हैं, अब इनकी लाइफ में जैसे तूफान आ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ कप, इनके आसपास नेगेटिविटी आ गई है, मतलब वही चीज़ मुझे दिख रही है, बैकफायर हो गया इनके ऊपर, ये जो कुछ भी किया था। 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर हैं, 50% लोगों के लिए ये आपका कोई कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो ये हो गया था 8 8 एंड 19, कितना हुआ, 27 9, हर्मिट की एनर्जी। अच्छा, ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। 9 to 11, जस्टिस की एनर्जी, इन पे शनि आ गए हैं, या तो शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ गई है इनके ऊपर, या फिर क्या हो सकता है, शनिदेव देखिए आपके बैड कर्मा को ठीक करते हैं, तो वही चीज़ है कि इनकी धुलाई चल रही है इस टाइम पर। एम्प्रेस रिवर्स, मे बी एम्प्रेस रिवर्स क्यों आया है, या तो आपके पार्टनर एम्प्रेस हो सकते हैं आपसे ज़्यादा बेटर पोजीशन पे, या फिर आप एम्प्रेस हो सकते हैं। मे बी आप इनके लिए बहुत लविंग, बहुत काइंड, पहले आप इनके लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन एकदम से आपको नफरत हो गई इनसे, अननोइंगली, आपको पता ही नहीं चला कि आप ऐसे क्यों हो गए। लेकिन ये बैकफायर ऐसे ही होता है, मतलब वो इंसान आपकी लाइफ से निकाल के फेंक दिया आता है जो ज़्यादा बदतमीजी दिखाता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि या तो आप इनके लिए, मतलब आपका डिटैचमेंट हो गया, या फिर ये एम्प्रेस है कौन, डिवाइन प्लीज मुझे बताइए। 9 ऑफ कप,
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी अब तक आपकी शादी हो गई होती, अब तक आपके बेबीज़ होते, अब तक आपके पास एक हैप्पी फैमिली होती, एंड आपकी 9 ऑफ कप आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई होती। मे बी अभी तक आपकी एक ही विश बची है कि काश आपकी शादी हो जाती, आपको एक अच्छी फैमिली मिल जाती। वो नहीं हो पाया क्योंकि ये व्यक्ति आपके पीछे पड़ा था, ये पागल था आपके पीछे। ये एम्प्रेस रिवर्स हो गई। मतलब जो कुछ आपको मिलना चाहिए था, जो कुछ आपकी ब्लेसिंग लिखी हुई थी, सब रिवर्स हो गई। ओ माई गॉड, ये तो बहुत गलत हुआ। 3 9 12 हैंग्ड मैन। एम्प्रेस जो है वो हैंग्ड मैन मतलब पनिश्ड, आपको पनिश कर दिया। इनका ऑब्सेशन इस कदर था कि इन्होंने आपको पनिश कर दिया। मतलब जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं, ये इन्होंने सिस्टम बना दिया। एंड किसी का नहीं, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। 12 और 8 20 जजमेंट की एनर्जी। भाई आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हो गया है, डिवाइन के भयंकर क्रोध इनके ऊपर आ गया है, टॉवर इसीलिए आ रहा है इनके ऊपर। 8 8 16 एंड यहाँ पर भी 8 8 16 हो गया था। एंड ये हर्मिट की एनर्जी में भी इनके पास से पैसा वैसा सब कुछ उड़ गया है, ये बिल्कुल खाली हाथ रह गए हैं क्योंकि इन्होंने आपको ऐसा कर दिया। 9 3 12 12 8 20, इधर से भी जजमेंट, इधर से भी जजमेंट। ओ माय गॉड, तो भाई आपके पार्टनर इन्होंने जो बुरी हालत आपकी की थी वही चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हो गई हैं भयंकर तरीके से। अब इनके लिए झेलना मुश्किल हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है? सन ऑफ कप। लेकिन मुझे यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट दिखाई पड़ रहा है। ट्विस्ट ये है कि ये जो एम्प्रेस है ये कोई लेडी है जो आपके पीछे पड़ी हुई है, कोई लेडी है। मे भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर की या तो मिसेज हो सकती हैं या इनकी मदर हो सकती हैं। अदरवाइज ये कोई लेडी तो है, यहाँ पे मेल नहीं आपके पीछे पड़ा है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल आप दोनों हैं। ये थर्ड पार्टी को दिक्कत हुई है क्योंकि ये थर्ड पार्टी को पनिशमेंट मिल रहा है। ये आप नहीं है ना, आपके पार्टनर हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे कंपटीशन कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा मतलब जेलस हो सकता है आपसे। यस, जिसने आपको हटा के आपकी जगह पाने की कोशिश की है, ये सब उसका किया हुआ है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी बच्चों वाली है, सन ऑफ कप की एनर्जी, मतलब कि ऑथेंटिक लव है, इनोसेंट लव है इनका। तो जब इनका लव इनोसेंट है तो ये थर्ड पार्टी ही है, ठीक है। 9 and 10 9 19 सन की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में यस इस थर्ड पार्टी को अपना कर्मा मिल रहा है एंड आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। 7 ऑफ वैंड, ये किसी भी हालत में आपका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। यस 10 ऑफ पेंटिकल, 10 7 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर ये स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपके पार्टनर फेमस हो सकते हैं, या फिर ये आप ही को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपने स्ट्रगल किया है, जैसे आपने गिव अप नहीं किया है, उस तरीके से ये भी करने की सोच रहे हैं। 10 7 17 17 to 19 सन की एनर्जी फिर से। तो यस मे बी आपको चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़ा है, आपने गिव अप नहीं किया है एंड इसी तरीके से आपके पार्टनर भी गिव अप करने को तैयार नहीं है। मतलब आप दोनों बिल्कुल सेम पोजीशन पे हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने रोकने की कोशिश तो बहुत की है लेकिन अब ये अपना कर्मा खुद झेलेगी, ठीक है। तो क्या इंटेंशन एक बार चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर के। डिवाइन बताइए, गार्जियन एंजल डिवाइन इनको सपोर्ट कर रहे हैं। पावर, ये देख रहे हैं कि पावर आपके पास है, इन्होंने अपनी सारी पावर आप ही के हाथ में दे दी है कि जो तुम चाहो। गाइडेंस दीजिए डिवाइन, ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर। ओके, सब अच्छा होगा। एंड क्या है? प्लेन 26 इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, हिम्मत बहुत दिखानी पड़ी है आपको। मे बी आपकी शक्ति का बहुत इम्तहान लिया गया है, आपकी मतलब अग्नि परीक्षा ली गई है, लेकिन आप सक्सेसफुल हुए हैं। आपके एंड आपके पार्टनर दोनों की अग्नि परीक्षा हुई है एंड आप सक्सेसफुल हुए हैं। ए जर्नी इज़ इंडिकेटेड। में भी आप लोग कहीं पे फ्लाई कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं। इधर देखिए, यहाँ पे भी चैरियट की एनर्जी आई थी। मे बी फ्लाइट से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, फ्लाइट के थ्रू कुछ होना है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, दूरियाँ खत्म हो रही हैं, ठीक है। योर लाइफ विल बिकम मोर फुल, आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ओके, जय माता दी।